सरकारी नौकरी केवल सैलरी नहीं देती, ये आपको स्टेबिलिटी देती है, ये आपको सम्मान देती है। सबसे बड़ी बात, ये फैमिली को सिक्योरिटी देती है और ज़िंदगी में एक कॉन्फिडेंस देती है। तो जय हिंद, मैं अरविंद राय और वीडियो शुरू करते हैं आपके सिलेक्शन माइंडसेट के साथ। आखिरकार वो अपडेट सामने आ ही चुकी है, जो पिछले 4 सालों से आप लोग वेट कर रहे हैं हमारे साथ। यूपी टीजीटी एग्ज़ाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत से लोगों की खुशियाँ छुपी हुई हैं, बहुत से लोगों के सपने छुपे हुए हैं, बहुत से लोगों की उम्मीदें छुपी हुई हैं इस एग्ज़ाम को लेकर। 36 ज़िले हैं और 614 सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसमें बहुत चीज़ें हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता चला जाऊँगा कि वीआईपी क्या होता है, आधार वो आइडेंटिफिकेशन का जो लाइसेंस मिला है वो क्या होता है। ठीक है, यानी कि मामला अब सिर्फ चर्चा का नहीं है, बल्कि ग्राउंड लेवल पे आपका तैयारी स्टार्ट है आपके एग्ज़ाम को लेकर। और बल्कि परीक्षा सीरियस है आयोग इसको लेकर, और प्लानिंग और कंपटीशन को देखते हुए जो तैयारी है ये बहुत अच्छे स्तर पे है। ठीक है, और आप लोगों ने देखा ही होगा कि 9-10 को एग्ज़ाम हुआ और आपके आंसर कीज़ आ चुके हैं, प्रोविज़नल आंसर की। ठीक है, तो आज के जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे क्या परीक्षा तय मानी जाए, आयोग की तैयारी कितनी मजबूत है, आधार का सत्यापन क्यों महत्वपूर्ण है, और अब अभ्यर्थियों को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो हो सके तो अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपकी इच्छा हो स्किप कर सकते हैं, डजंट मैटर। लेकिन बहुत चीज़ें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए एग्ज़ाम को लेकर। सबसे पहले एक सरल भाषा हम लोग समझ लें कि टीजीटी में 3539 पद है। ठीक है, और एमसीक्यू बेस पे पेपर है आपका, और 614 आपके सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो 614 केंद्र कोई छोटी चीज़ नहीं है। किसी परीक्षा को कंडक्ट करने के लिए बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और आयोग आज से पहले देख ही चुके, आप लोग 4 बार कैंसिल कर चुकी है। लेकिन अब जो हिसाब से आयोग काम कर रहा है, बहुत अच्छा मोमेंटम है इसका। ठीक है, लगभग 8,68,531 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं, यानी कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की कि आपके परीक्षा के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको प्रबंधित हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम किसी टाइप का हो, किसी भी टाइप का, वो प्रतिबंधित। ठीक है, और सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही, आधार का सत्यापन। ठीक है, बेसिकली ये थर्ड पार्टी के पास था, लेकिन अब आयोग के पास है। इसका मतलब ये है कि ऑन द ग्राउंड ये चीज़ होंगी। ठीक है, और इसका लाइसेंस मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से लोग निजता पे जा सकते हैं कोर्ट इसको लेकर। ठीक है, तो पहले वेरिफिकेशन दूसरी एजेंसी कराई जाती थी, लेकिन अब इनके पास इस चीज़ का कंट्रोल होगा, और इससे क्या जो चीज़ है, अब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो आयोग सेंटर का जो सेंटर है फाइनलाइज हो ही चुका है, आपको पता ही है। वेरिफिकेशन प्रोसेस बिल्कुल एक्टिव रहेगा, ऑनलाइन, ऑन टाइम, और कम्युनिकेशन व्यवस्था बिल्कुल भी चाक चौबंद रहेगी एग्ज़ाम के दौरान। ठीक है, आपने पीजीटी में देखा होगा, यहाँ की मैं गोरखपुर में था, अपने रिलेटिव के साथ एग्ज़ाम दिलाने के गया था। लड़के कुछ मिनट लेट हैं और गेट नहीं खोला गया। सोचिए, 4 साल की तपस्या उनकी 2-3 मिनट के लिए वेस्ट हो गई। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अपने टीजीटी के पेपर में। ठीक है, और अभी कुछ लोग ऐसे होंगे वेट एंड वॉच की स्थिति में होंगे कि देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो उनसे दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि वो आप लोगों को तैयारी नहीं करने देंगे, आप लोग और डिमोटिवेट करेंगे, तो उनसे दूरी बना के रखिएगा। ठीक है, मेरा जो मानना है कि बिल्कुल ये फाइनल एग्जीक्यूशन है, लास्ट टाइम है आप लोगों के लिए, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों की भीड़ में सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो बिल्कुल डिसिप्लिन और प्रिपरेशन से चलेंगे। ठीक है, अब आपको 4 साल का काम, 4 साल की आपकी मेहनत है, और
इन 15 दिनों में एग्जीक्यूट करना है आप लोगों को। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि रात रात आप पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ें अब ध्यान रखनी है मैं उस पर ही बात करता हूँ। पहली बात, आपने जो शॉर्ट नोट बनाए हैं वो रामबाण है, ठीक है। वीक टॉपिक एरिया को पकड़िए, अपने प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें वीक एरिया पता चल जाएगा आपको, उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और बहुत लोग पढ़ते हैं, पढ़ने में बहुत लोग ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल का एग्जीक्यूशन या एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। उस पर काम करिएगा। 2 घंटे का पेपर है, 125 क्वेश्चन, तो आप टाइमर में 1 घंटा 45 मिनट लगाइएगा, 15 मिनट छोड़ दीजिएगा कच्छ निरीक्षक के लिए, ठीक है। और बैठने की आदत डालिए, 2 घंटा बैठने की आदत डालिए, ठीक है। और सबसे डेंजरस चीज़ें हैं, अभी नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा। कुछ लोग अभी भी कमेंट करेंगे, जैसे अभी कुछ कमेंट ऐसे आ रहे थे कि एग्ज़ाम हो गया कि नहीं होगा, इस टाइप का। तो अभी भी इनसे दूर रहिएगा, ये खुद तो जाएंगे आपको भी ले जाएंगे, ठीक है। और अभी इन 15 दिन में आप प्रॉपर स्लीप, ये नहीं कि रात भर जगना शुरू कर देंगे, गलत चीज़ है, ठीक है। सोशल मीडिया को लिमिटेड करिए, जो आपके टॉपिक हैं, जो आपके रिलेटेड हैं, बस उनको देखिए, बाकी स्किप कर दीजिए। रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट का सक्सेस पॉइंट, रिवीजन पर ध्यान दीजिए और एक फिक्स रूटीन बना के चलिए। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं इस टाइम अगर हेल्थ ख़राब हुई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 3539 पद हैं और लगभग 8,68,000 के आसपास फॉर्म आपके फिलअप हैं। फॉर्म भरने वाले लाखों हैं, लेकिन जो सीरियस प्रिपरेशन बहुत कम लोगों का होगा। आपने देखा होगा कि पीजीटी में ही बहुत लोगों ने स्किप किया था, और ये एग्ज़ाम भी मुझे लग रहा है कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं देंगे ये लोग, कहीं ना कहीं आप लोगों को फेंकेंगे, तो एक दिन पहले पहुंचिएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मेहनत इतने सालों की है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि पीजीटी में मेरिट क्या जाएगी, कट ऑफ क्या जाएगी, वो पीजीटी के दिमाग से निकाल दीजिए। अभी केवल टीजीटी फोकस करिए, ठीक है। कहीं भी जॉब मिले, चाहे पीजीटी मिले चाहे टीजीटी मिले, एटलीस्ट एक जगह स्टेबल हो जाइए, उसके बाद फर्दर फ्यूचर में तैयारी करते रहिए। मेन मुद्दा है एक जगह आप लोग को सीट लेना है, चाहे टीजीटी में ले लीजिए, चाहे पीजीटी में ले लीजिए, चाहे एलटी में ले लीजिए, ठीक है। जहाँ भी एक सीट मिले आप उसको पहले एक्वायर कीजिए, उसको पहले ग्रैब कीजिए, ठीक। और ये जो 20 दिन है आसपास आपके, तो 20 दिन अपनी हेल्थ पे पूरा प्रिकॉशन रखें। बाहर की चीज़ें मत खाइएगा, नहीं तो एक बार तबीयत ख़राब हुई, एक बार थोड़ा सा हेल्थ इशू हुआ, तो इतने सालों की तपस्या आप लोगों की चली जाएगी, ठीक है। फाइनलाइज इस वीडियो का बस यही है कि इतने कि आप लोग तैयारी करते रहिएगा, हेल्थ को प्रिपेयर करिएगा, प्रिपरेशन दीजिएगा, अपनी नोट्स को परफेक्ट करिएगा और रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट में चेंज कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस चेंज करिएगा, जैसे लाइक फिलिंग द वो क्या नाम है, मैचिंग द फॉलोइंग्स आता है, कथन कारण के 1-2 आ सकते हैं, एग्जीक्यूशन आ सकता है कि ये चीज़ कैसे हो सकती है। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। स्टेटमेंट दे सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, इसी से आप लोगों का कट ऑफ डिसाइड होगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में इसी कर सकते हैं आप लोग। तो साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, अभी जो टेंशन ले लेगा बहुत मुश्किल है। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।